अस्सलाम वालेकुम। मैं हनीफ मोहम्मद आपके प्रोग्राम जुस्तजू के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। आज का जो मौजू है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर लेडीज़, औरतों के लिए, क्योंकि अक्टूबर का महीना जो है ना वो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पूरी दुनिया में मनाया जाता है, उसकी अवेयरनेस के लिए, उसकी जानकारी के लिए। और हम वीनस चैनल, मैं बहुत लकी हूँ कि हमारे साथ डॉक्टर शबाना नाज जुड़ी हुई है। वो कोई मतलब अगर उनसे बात की जाए तो वो लब्बैक कहती हैं। वाकई इनका जो है ना कहना कि माई वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर साहब के साथ। जी डॉक्टर, बात ये हो रही थी कि यंगस्टर्स के बारे में आप कह रही थी कि वो तो मैमोग्राम आफ्टर 50 यू कैन से, यंगस्टर्स अल्ट्रासाउंड के ज़रिए। मुझे एक सवाल आया मेरे जहन में कि ये क्या सिर्फ मैरिड औरतों को ही होता है या अनमैरिड को भी हो सकता है? दोनों में हो सकता है। जो आपने बताया, दोनों में। अच्छा, दोनों में हो सकता है? दोनों में हो सकता है। हार्मोन से रिलेटेड अगर है, रेडिएशन से रिलेटेड है, हो जाता है। दोनों में होता है, दोनों के केसेस आते हैं। हाँ, एक और बड़ा पर्सन सा है सवाल, आई होप यू डोंट माइंड। वेलकम बैक। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी आपको बहुत मिल गई है। मेरे ख्याल से अब सिर्फ ये है कि कदम उठाना है आपने और अपने आप को बचाना है, आने वाली नस्ल को बचाना है और एक अच्छी कौम बन के, हम तो हैं ही अच्छे, बन के उभरना है। हाँ डॉक्टर, बात हो रही थी कि देखें हम, आपने तो क्या बात है, वाकई अल्लाह ताला हम सबको अपने मुल्क से इतना ही लगाव रखने वाला बना है। ये मुल्क है तो हम हैं। बाहर लोग बड़े तरीके से, आई मीन बड़े डिसेंट होके, इनोसेंट होके लाइन में खड़े होते हैं 1 घंटा 2 घंटा। इवन मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करूंगा बाद में। लेकिन वहाँ हम कहीं भी किसी भी जगह किसी को क्रॉस करने के चक्कर में नहीं होते, वहाँ 1-1 दिन भी लग जाता है। हमारे मुल्क में इसका फुकदान क्यों है, इसके बारे में बताएं आप। यही तो, ये हम ही लोग वहाँ जाके इस तरह बिहेव करते हैं। इसका क्या मतलब? डंडा पीर डंडा पीर है वहाँ रूल रेगुलेशन है। अब हम अपने मुल्क में देखें, हमारे मुल्क में क्या है, डंडा पीर इसलिए नहीं है कि हम लोग अपने लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। हमारा मजहब हमें इखलाक सिखाता है। डॉक्टर एक सेकेंड, अगर ये डंडा पीर नहीं है और फैसिलिटेट किया जाने के लिए कोशिश की जा रही है तो हमें तो और भी अच्छा होना चाहिए। नहीं तो वही, ये थोड़ी सी हम लोगों की, देखिए यही तो मैं कह रही हूँ, कुछ कहीं कहीं हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को सही करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम गलत हैं, लेकिन हमें अपने आप को, देखें हम दूसरों की, कहते नहीं, तनकीद एक ऐसी है ना कि अपने सिवा सब नज़र आ रहा होता है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम थोड़ा सा अपने ऊपर भी, अपनी गलतियों को भी देखें। अब हमारे यहाँ टीवी में जितने भी टॉक शो आ रहे होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं एक दूसरे को। ये पाकिस्तान का चेहरा है। पाकिस्तान ऐसा नहीं है, पाकिस्तान सबसे बेहतरीन मुल्क है। आपको मैंने हमेशा, मुझे 30 इयर्स हो गए अपने फील्ड में, मैंने उस वक्त भी मैं टॉपर थी, अभी भी जो है मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स आती हैं। मैंने अपना मुल्क नहीं छोड़ा। क्या मुझे इस मुल्क में कुछ नहीं मिला? मुझे इज्जत मिली, मुझे इतने अवार्ड्स मिले, मेरा अल्लाह पाक का बड़ा करम है, मेरी प्रैक्टिस है। मेरे, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अगर मेरी आवाज़ पे सारे स्टूडेंट, मेरा एक वर्कशॉप, एक सेशन होता है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं मुझसे वर्कशॉप में। पूरे पाकिस्तान की बात करूँ, कराची की नहीं। तो लोग मोहब्बत के भूखे हैं, अवेयरनेस के भूखे हैं। बात यह है कि आप इस मुल्क को बुरा क्यों कहते हैं? हमें तो सब कुछ मिला इस मुल्क से। हाँ, हमने कुर्बानी दी, बहुत पैसों के ढेर नहीं लगे हमारे पास, इज्जत है, प्यार है, अपने मुल्क में सिक्योर हैं हम। हमारे मुल्क में जितनी सिक्योरिटी है, मैं ये कहती हूँ किसी मुल्क में नहीं। हम यहाँ जहाँ चाहें अपनी गाड़ी खड़ी कर दें, जहाँ चाहें खड़े हो जाएं। तो इतना हमारे मुल्क में हमें ऐसा लगता है एक माँ ने अपने अंदर हमें समेटा हुआ है। जी बिल्कुल। देखें बाहर जाके हम 2nd क्लास 3rd क्लास सिटीजन की जो ज़िंदगी गुजारते हैं, हम उसमें खुश होते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क की वैल्यू को समझें। और अभी जैसे एक बात हो रही थी, एक प्रोग्राम में मैं गई थी, तो उसमें एक बात हो रही थी कि किसी ने एक छोटा सा काम किया, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको वायरल किया, सबने देखा, अप्रिशिएट किया। गवर्नमेंट जो कर रही है, जो आम डॉक्टर कर रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक दिन में हज़ारों
पेशेंट्स देख रहे हैं, जलने के, उसके अलावा हार्ट अटैक के और खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर के, एक्सीडेंट के केसेस और बहुत सारे डिफरेंट केसेस। तो अगर वो डॉक्टर्स या गवर्नमेंट हर एक केस को वायरल करना शुरू कर दे, क्योंकि हम लोग तो इस तरह की पब्लिसिटी करते ही नहीं ना, तो लोगों के जहन में क्या है कि कुछ भी नहीं हो रहा। असल तो जो काम हो रहा है उसको हम लोग हाईलाइट नहीं करते, क्योंकि आप कहते हैं हमारे इस्लाम में है एक हाथ से दो तो दूसरे को ना पता चले। हम लोग मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इस पे अमल करते हैं कि डॉक्टर्स हैं या जो लोग डिवोटेड हैं कि वो पब्लिसिटी नहीं करते अपने काम की। हम पब्लिसिटी नहीं करते, हम कितना काम करें हम नहीं पब्लिसिटी करते, लेकिन जब बात आती है अपने पाकिस्तान के इज्जत की तो उस वक्त फिर हमें बोलना पड़ता है। बात देखें डॉक्टर, ये पब्लिसिटी की नहीं है, बात है अवेयरनेस देने की। कहते हैं कि हमारे पास अवेलेबिलिटी है, बिल्कुल। अच्छा, लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं है कि ये इतनी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। एक तो ये पता नहीं, ये तो आई डोंट थिंक कि ये पब्लिसिटी में उसके ज़ुमरे में आता है। ये तो ऐसा ना कि आप अवेयरनेस दे रहे हैं कि देखिए आप आएँ, लोगों को पता ही नहीं तो जाएंगे कैसे। दूसरी बात देखें, हॉस्पिटल्स में नो डाउट आई एग्री विथ यू, हम सब एग्री करेंगे इस बात से कि बहुत काम हो रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं हम, नॉट प्राइवेट। बहुत काम हो रहा है और एक दिन में वाकई कई पेशेंट्स को देखा जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है और आगे भी इनको बुलाया जाता है। यानी जैसे वे अभी कोविड का जो चला था वैक्सीनेशन सिलसिला, देखिए कितनी अच्छी तरह से इसको ट्रीट किया गया। आई मीन सिंध हुकूमत ने, पूरी पाकिस्तान की हुकूमत ने जिस तरह संभाला और अल्लाह ने जितना करम किया, तो फैसिलिटीज़ हैं। हमें इसका पता नहीं है और पता है तो हम उसको अवेल नहीं करना चाह रहे या नहीं करते। हम पता नहीं क्यों नहीं करते, बिला वजह के हम डरे हुए हैं। तो इसमें जो आपने बातें की, मैं समझता हूँ कि ये बातें जो है ना, ये देखिए हम सब ने करना है। और आपने तो बड़ी सी बात की कि हम सब ने अपना हिस्सा डालना है इसकी बेहतरी के लिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और ना ही कोई आने वाला है फर्दर कि चलो वो करेगा हमारे लिए काम। हम सब ने हिस्सा डालना है ईमानदारी से, सच्चाई के। ये वाकई हमारी माँ है जिसने समेटा हुआ है। हम बाहर जाके पता नहीं ऐसे रहते हैं कि जैसे मतलब गुलाम से बदतर ज़िंदगी। यहाँ हम हर आदमी जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है। तो डॉक्टर आपसे तो और क्या कह सकती हैं। और देखिए हम सब ने हम ये बात जानते हैं कि ये मुल्क है तो हम हैं। बिल्कुल। हमारे इस जो कहते हैं मेडिकल सिस्टम को मज़ीद हम किस तरह डेवलप कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि इसको थोड़ा सा हमें हाईलाइट करना चाहिए, डॉक्टर्स को करना चाहिए। वो ठीक है, एक आध दे दूसरा ना, वो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट ना, वो चैरिटी हो जाती है। ये अवेयरनेस आप बताएं तो सही ना। वो आपने बड़ी अच्छी बात की कि बाहर अगर किसी ने कोई काम किया तो वो उसकी वायरल कर रहा है वीडियो ना। हम अच्छे काम करके भी उसकी मतलब अवेयरनेस नहीं दे रहे, तो मैं समझता हूँ ज्यादती है। क्या कहती हैं आप? देखें बिल्कुल। और अब अगर ये तो आप मीडिया वाले भी देखें एक्सपोजर कितना है। जो टॉक शो ठीक है आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, हम उसमें नहीं बोलते, लेकिन आप उसको कितना टाइम देते हैं? 2-2 घंटे 3-3 घंटे टॉक शो पूरा दिन। लेकिन हेल्थ सेगमेंट को कितना टाइम होता है? 15 मिनट 10 मिनट, और वो भी बड़ी मुश्किल से। उसमें भी कई दफा रोक लेते हैं आपको। नहीं, मकसद कहने का ये देखें आप सबको दें, लेकिन अवेयरनेस जैसे आप कह रहे हैं अवेयरनेस, अब डॉक्टर्स का काम है ट्रीटमेंट देना, वो हॉस्पिटल में दे रहे हैं। अब मजीद जो अवेयरनेस नहीं, जो ये डॉक्टर सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, जो पेशेंट या जो लोग अक्सर जाके वीडियो बना रहे होते हैं, चैनल्स पे डाल रहे होते हैं, यूट्यूब पे डाल रहे, इनको ये भी डालनी चाहिए चीज़ें ना। इसकी भी तो बनाए आप। क्या देखें इतना माशा, हम एक्चुअली नेगेटिविटी की तरफ बहुत हैं, तो आप शुरू में कह दिया आपने। अब हमें अपना आपको पॉजिटिविटी की तरफ लाना पड़ेगा। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल। इसीलिए तो मैंने अब मीडिया पे सेशंस देना शुरू किए, इसीलिए कि हमारे मुल्क जब भी मैं देखूं टीवी पे, अब देखें आपस में एक गवर्नमेंट दूसरी को, दूसरी तीसरी को बुरा कह रही है। एक आम आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन भी कोई भी हुक्मरान हो। हमें फ़र्क पड़ता है अपने पाकिस्तान से। जो हमारे पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएगा हम उसी के साथ हैं। एक आम आदमी की बात कर रही हूँ, एक आम आदमी को अपना पाकिस्तान चाहिए। गवर्नमेंट जो भी हो बस सिंसियर हो हमारे पाकिस्तान के साथ। अब जो बात होती है, जो मैंने मीडिया पे आना, क्या मेरा दिल नहीं चाहता कमाने को, मैं नहीं क्लिनिक पे बैठ के कमाऊं। हमारे तो एक घंटा कीमती होता है डॉक्टर्स का। लेकिन मैंने सिर्फ इसीलिए कि मेरे मुल्क का गरीब, देखें पढ़े लिखे तो गूगल देख लें, यूट्यूब देख लें, आराम से आ जाते हैं। लेकिन जो आम आदमी है, जो भट्टे पे बैठा हुआ है, जो तंदूर पे बैठा हुआ है, जो होटल में बैठा हुआ है, वो औरतें जो घर में चक्की पीस रही हैं गाँवों में, तो सोशल मीडिया वो स्ट्रॉन्ग टूल है कि अगर आपका रेडियो लगा हुआ है, अगर आपका टीवी लगा हुआ है, तो
ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्ट हो रही है, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए मैंने अपने ऊपर बर्डन डाला, मैंने अपनी कमाई छोड़ के मैंने सोचा कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ तो करूं। जिस मुल्क ने मुझे यहाँ पहुँचाया, जिसने मुझे इज्जत दी, मुझे पैसे नहीं इकट्ठे करने, मुझे अपने मुल्क की इज्जत इकट्ठी करनी है। और इसीलिए मैंने जो है क्या कहते हैं ये किया। और अब माशाल्लाह से आप देखें कितने लोग हैं जिनको ये अवेयरनेस है, ऐसा जूता नहीं पहनना, लेट के टीवी नहीं देखना, मतलब मैं हर जगह बैठी FM पे बैठी हुई मैं बता रही हूँ। और इस तरह, और आपको पता है बहुत मुश्किल होता है सुबह सुबह उठ के 7 बजे आपको टीवी स्टेशन जाना, फिर आपने अपना क्लिनिक टाइम भी सफ़र कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को भी कर रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान हमारी फैमिली है, किसी ने तो उठना है, किसी ने तो उठना है, तो हर एक ने इसी तरह। और फिर मेरे देखा देखी आपको पता है कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस काम पे लग गए हैं। अब वो भी अवेयरनेस सेशन देना शुरू करें, मैं उनको इनकरेज करती हूँ, मैं सेमिनार्स करती हूँ, वर्कशॉप्स करती हूँ, इसीलिए कि हम सब लोग जो है वो मुझे देखकर बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है, और सब काम कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान की पूरी एक आर्मी बन रही है जो पाकिस्तान को सपोर्ट, स्टूडेंट्स आर्मी, डॉक्टर्स की आर्मी, जो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और कर भी रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर, क्या बात है। कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बनता है, और जिस तरह से आप काम कर रही हैं बेलॉस, आई मीन वाकई सुबह उठ के कहीं जाना आजकल के दौर में, क्योंकि रात को हम वैसे ही बहुत देर से सोते हैं, और सुबह उठ के फिर उसमें इतना बेनिफिट भी ना हो, उसके लिए सुबह उठ के फ्री ऑफ कॉस्ट है हर चीज़, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हैं आप, तो ये तो इससे मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला मुस्तफ़ीज़ होगी हमारी कौम, और देखने वाले देखेंगे जिनको अपने आप से मोहब्बत है। बात वो आती है ना कि मुझे अपने आप से ही नहीं है तो मैं क्या देखूंगा आपको। हमें अपने आप से पहले मोहब्बत करनी है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से करनी है, तो ही बेहतरी आ सकती है। और आप क्या फर्दर क्या आपका प्लान है? आई मीन एक तो आप वर्कशॉप्स तो आपकी क्या बात है, करती रहती हैं आप, और उनके बारे में तो डिस्कशंस हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चल ही रहे हैं सिलसिले आपके। इसके अलावा आप क्या समझती हैं कि अब और कोई ऐसी चीज़ है जिसके करने से आई मीन कोई एक और ज़्यादा अच्छी तरह से अवेयरनेस आ जाए लोगों को? कोई है आपके प्लान ऐसा? एक तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल मीडिया है, सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है। उसके बाद फिर हमने ये सोचा हुआ है कि जैसे हम लोग मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं डिफरेंट ना, फ्री। अच्छा, तो ये जब लगाते हैं आप तो इसकी आप पहले से कोई लोगों को बताते हैं? बिल्कुल, जिस एरिया में लगता है वहाँ पर बैनर्स लगते हैं बाकायदा से, और फिर सोशल मीडिया पे भी, मतलब, और कोशिश यही होती है कि जो कैंप्स लगते हैं वो गरीब इलाकों में लगे, जहाँ पे लोग, क्योंकि देखें जो अफोर्ड कर सकते हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको इतना दिया है कि वो जाके किसी भी जगह कर सकते हैं। लेकिन और मेडिकल कैंप्स में अवेयरनेस भी हम देते हैं, उसके साथ साथ ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, ताकि उनको पता चल जाए कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, आपने क्या करना है, तो ये करते हैं। उसके अलावा ये कि लोगों को रोकते हैं कि वो पाकिस्तान को बुरा ना कहें, कि ये मतलब किसी भी लेवल पे जाके, अब ये सारी चीज़ें हैं। देखिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करे, हम सबको ये काम करना है। और लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि लोगों को हमेशा नेगेटिव पहलू दिखाए जाते हैं। लोग ये समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान में सिर्फ नेगेटिव करने वाले हैं। देखिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है ना कि आम आदमी जब टीवी देख रहा है, आम आदमी जब, तो वो ये देखता है ये तो आपस में लड़ रहे हैं, वो ये देखता है कि अच्छा, मैंने ये देखा है कि लोग पाकिस्तान में बड़े ख़राब लोग हैं, पाकिस्तानी लोग बहुत गंदे हैं, आप इस अपनी ही कौम को कह रहे होते हैं। भाई लोग ये समझते हैं कि यहाँ कोई अच्छा करने वाला नहीं, अब हमारा कुछ नहीं। लेकिन आपने ये चेहरा दिखाना है कि पाकिस्तान में अच्छा करने वाले लोग भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप लोगों से मोहब्बत करते हैं। अगर आप लोगों को ये बताएंगे कि हम पाकिस्तानी लोगों से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो नहीं पढ़े लिखे, तो वो लोग समझेंगे कि आप उनके हैं। अगर आप लोगों से नफरत करेंगे, लोगों को गालियां देंगे, तो वो लोग कैसे आप पे ट्रस्ट करेंगे? अच्छा, आपने कहा कैंप्स, और कैंप्स क्या आई मीन यू इन पाकिस्तान में या कराची में लगते हैं आपके, और आई मीन इसके लिए कोई लिमिटेशंस हैं या डिफरेंट उस पे टॉपिक्स पे आप लगाते हैं और फैसिलिटीज़ पे लगाते हैं, इसका क्या है मतलब? ये देखिए हमारे ये है कि हमारी डिफरेंट मेडिकल स्टूडेंट्स की हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं पूरे पाकिस्तान में, जो है वो जी पूरे पाकिस्तान में लगते हैं। उसमें डिफरेंट उस पे लगते हैं, कोई डायबिटीज़ पे लगा, कभी ब्लड प्रेशर पे, कभी जॉइंट पेन पे लगा। उस वक्त आप कोई चार्ज लेते हैं उनसे या फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। वेरी गुड। हाँ, और आपने कहा कि गरीब इलाकों में ज़्यादा इसका फोकस होता है आपका, क्योंकि नेचुरली वो इतने अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये मतलब आई मीन अभी तक आपने कई कैंप्स लगाए होंगे नेचुरली, तो इसका रिज़ल्ट आपको कैसा मिला? उस जिन इलाकों में आप जाते हैं वो तो खैर इतने अप टू डेट नहीं होते, तो वहाँ के लोग आपके साथ किस तरह इंटरेक्ट होते हैं?
लोग तो बेचारे बहुत, जो गरीब लोग होते हैं, बहुत रश हो जाता है उनको, हम लोग उनको बस हम ये गाइडलाइन, अब एक दिन के कैंप में आपको पता है इतना ही हो सकता है, तो हम उनको गाइडलाइन देते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, टांग टेढ़ी हो रही है, तो हम उसको डायग्नोस करके उसको रेफर करते हैं कि इसको सर्जरी की ज़रूरत है, या अगर बच्चा ने उसको किस तरह की शूज़ हम रिकमेंड कर सकते हैं। बाज़ो अच्छा आपने ये देखा है कि बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको लोग बड़ा स्पॉन्सर करते हैं, लोग सारे खड़े हो जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन जब कोई इस तरह का प्रोग्राम है जिसमें इतनी पब्लिसिटी नहीं है या वो नहीं है, तो उसको लोग स्पॉन्सर भी नहीं करते। तो ऐसे कैंप्स को आप लोग उसकी वीडियो बना के कहीं इसको शेयर करते हैं। देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ अभी भी कैंप्स के बारे में वो जानकारी नहीं है जो होनी चाहिए। मतलब कैंप्स, आपने कहा गरीब लोग होते हैं, और जो अच्छी बात आपने बताई कि उनको आप रेफ़र भी करते हैं फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा गरीब तबका है उनको अब ये मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन आई एम श्योर कि डॉक्टर साहिबा जो है ना सिर्फ टीवी पे नहीं आती, चैनल्स पे नहीं आती, आई मीन यूट्यूब पे भी इनके मैसेजेस बेतहाशा हैं, रेडियो पे आपने बताया, तो इन चीज़ों को आप नोट करें और इससे फ़ायदा उठाएं। डॉक्टर, ये मेरी क्या रिक्वेस्ट है कि कैंप्स के बारे में जब भी लगाएं तो इसको डालना चाहिए फेसबुक पे, और ताकि क्या लोगों को देखें। अभी भी हम इतने अवेयर नहीं हैं जितना होना चाहिए हमें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर इनको हम मज़ीद वायरल करें तो मैं समझता हूँ कौम इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हो सकती है। क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल हो सकती है। बस आप लोगों के फोरम से हम यही कहेंगे कि जो लोग और भी हमारा साथ देना चाहते हैं, जो चाहते हैं आपने स्पॉन्सर की बात की, बड़ी अच्छी बात की। सॉरी, बात तो मुझे याद आ गई अचानक ना। बेशक देखें, वही बात आती है ना कि बड़े लोगों के साथ बड़े स्पॉन्सर्स इन लोगों की तरफ आना चाहिए। यानी जैसे आप लोग कोई काम कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट करनी चाहिए ताकि बेहतरी आए उन इलाकों में जो डेवलप नहीं है या अंडर डेवलप है जो। तो जी, ये तो सदका जारिया है। ये तो अगर यहाँ पे हम किसी के लिए करते हैं ना, तो ये समझे हम दोनों दूसरे जहान के लिए अपना घर बना रहे हैं जन्नत में। exactly. तो वो है कि अब ये अपने अपने उसकी बात है। अच्छे लोग भी हैं इसमें, लेकिन कोशिश करनी चाहिए लोगों को इस चीज़ों में आगे आएँ, और जैसे हम लोग ये है कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारा साथ दें डिफरेंट फोरम पे, और अवेयरनेस में हमारी हेल्प करें, बजाय इसके कि हम और चीज़ों की तरफ तवज्जो दें। ठीक है, आप लोगों का वो बिज़नेस है, लेकिन ये भी एक आप लोगों के लिए जो है रिक्वेस्ट है, जो गरीब लोग हैं, स्पेशली जो फिज़िकली मेंटली हैंडीकैप लोग हैं, इन सब के लिए हमारा साथ दें, और ताकि हम लोग और मज़ीद काम कर सकें। डॉक्टर, अल्लाह तिकलाफ़िया, अल्लाह आपको बहुत अजर दे। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम आप देती हैं, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इसको आप ज़रूर देखते होंगे। इस तरह के प्रोग्राम्स देखा करें आप। देखिए, ये प्रोग्राम्स जो है ना, इसमें नो डाउट कोई मसाला नहीं होता, ना ही कोई बिला वजह की बातें होती हैं। मकसद सिर्फ यही है, वीनस चैनल का, मेरा और डॉक्टर साहब की क्या बात करूं मैं, इनका तो एक मिशन है, मैं समझता हूं इनका, इनके हस्बैंड का, इनके बेटे अपकमिंग डॉक्टर्स हैं इंशाल्लाह। तो इनका मिशन यही है कि बेहतरी हो पूरी इंसानियत के लिए, और सबसे बढ़कर हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए। तो जो बातें की गई हैं, प्लीज़ उसको आप रिपीट में भी देखें, आप बार बार देखें, यूट्यूब पे भी देखें, आता है ऑनलाइन, ये शेयर किया जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी आने वाली ज़िंदगी और हमारे आने वाले बच्चे, हमारी कौम बहुत बेहतर होगी। इसके अलावा कोई जी श्योर एक बात मैं आपसे कहना चाहती थी, मेरी आपको एक सजेशन है, अगर आप उस पर अमल करें तो हमारा एक प्रोग्राम है कि अगर आप हमारे साथ ऐसा सेगमेंट करते हैं जिसमें कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जो नहीं जा सकते हॉस्पिटल या जो मायूस हैं, तो हमारी टीम मौजूद होगी। आप वो हमें अपने केसेस यहाँ भेजें, और या टेलीफोन लाइन पे हमसे कांटेक्ट करें, हम उनका ऑनलाइन ऑन एयर जो है वो उनको सजेस्ट करेंगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रीटमेंट के लिए भी भेज सकते हैं। तो ऐसे लोग जो सर्जरी जिनकी रिकमेंडेड है, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, अपनी MRI, CT स्कैन, टेलीफोन कॉल्स पे आपसे बात करें, हम यहाँ ऑन एयर जो है उनसे 1 घंटा तो कम से कम उनसे बात करेंगे और केसेस डिस्कस कर सकते हैं हम। जी डॉक्टर, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल करेंगे वैसा, और करना चाहिए ताकि हम और आगे बढ़ें बेहतरी की तरफ। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट प्रोग्राम में जो हेल्थ अवेयरनेस के बारे में डॉक्टर साहिबा के साथ होगा, तो उसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हम कॉल्स लें आप लोगों से, और डॉक्टर साहिबा अकॉर्डिंगली जो कंडीशंस होंगी उसके मुताबिक रेफ़र किए जाएंगे आप लोग। तो सबसे पहले तो अपना केयर कर लें, तो यहाँ आने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप अपना केयर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला नो नीड टू कॉल एनी डॉक्टर और एनीवन, आप खुद अपने डॉक्टर हैं। सो डू टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम इसी तरह अच्छी सी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।